हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2021 टेस्ट सीरीज। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज नंबर हमारी 4 है और इसमें आपको भारत एवं जो विश्व का भूगोल और जो करंट अफेयर है, ठीक है, इसको हम पूरा कवर करेंगे इसमें। और इस टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन होंगे, तो पूरे हम एक ही टेस्ट में इनको कवर करेंगे। मैंने कहा था आप लोगों से कि मुझे टाइम जैसे ही मिलता है मैं आज जो पीसीएस की टेस्ट सीरीज है उसके पूरी फुल टेस्ट सीरीज का हम कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने 3 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे जो यूट्यूब चैनल के होम पेज पे प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस 2020 के नाम से, ठीक है, तो वहाँ जाके आप वो पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और इसमें ये सब्जेक्ट वाइज अभी चल रहे हैं और ये ध्येय आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है। और जो हमारा जो पैटर्न है यूपी पीसीएस का, जो न्यू पैटर्न है, उसी बेस पे ये टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आपको पूरा एनालिसिस मिलने वाला है, अच्छे से आप इसको देखिए और आप लोग अच्छे से देखिए और इसको सुनिए। और क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर सकते हैं तो इसको अटैम्प्ट करने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पे मतलब स्टैंड कर सकते हैं, मतलब कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, कितना आपको आ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ये प्रोवाइड करा दूंगा मैं इसकी पीडीएफ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोगों को देखना है और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यार, जो मतलब अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन इसमें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और कारण दिया हुआ है इसमें। तो फर्स्ट है कि कथन, सामान्य रूप से पृथ्वी पर आग्नेय शैल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सेकेंड है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी का जो 2/3 भाग इन्हीं शैलों से बना हुआ है। तो देखो, कथन और कारण दोनों सही हैं। और कथन जो है ये कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो अग्नेय शैल हैं ये आपको देखने को मिलेंगी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा हैं और इनका 2/3 भाग जो है, जो भूप्रपट्टी है जो पृथ्वी की, वो इन्हीं से बनी हुई है। तो हमारा ये ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें बताना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखो, अगर इसमें सुमेलित की बात करें तो देखो इसमें सेकेंड और थर्ड हमारा सुमेलित है, क्योंकि जो अनातेलिया का पठार है ये जो अनातेलिया पठार के उत्तर में स्थित पर्वत जो है तो पॉन्टिंग पर्वत है। और ये तियान शान और कुनलुंग जो इसके मध्य आपको देखने को मिलेगा तारिन बेसिन, ठीक है, इसी के मध्य स्थित है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि कैस्पियन सागर और दक्षिण तट पर स्थित पर्वत ये जाग्रोस पर्वत नहीं, ये एल्ब्रुज पर्वत है जो ईरान में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत है और सेकेंड थर्ड सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्वीन नदियों के मध्य स्थित है इसमें। तो इसमें अगर इरावदी और साल्वीन के मध्य अगर पठार की बात करें तो हमारा ये जो सान पठार है, ठीक है, ये स्थित है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि ओब, येनेसी तथा लीमा नदियों का प्रवाह है, तो इनका प्रवाह किस महासागर में ये गिरती हैं, तो ये बताना है। तो इनके बारे में अगर बात करें तो देखो, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये आर्कटिक सागर में ये तीनों नदियाँ गिरती हैं। और ये जो रूस की तीनों नदियाँ हैं, ठीक है, रूस से आर्कटिक सागर में ये गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ठंडा है। तो देखो, हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। जो ये गोबी का मरुस्थल है ये आपको ठंडा मरुस्थल मंगोलिया में देखने को मिलेगा। और ये अट्टाकामा, कालाहारी और नाफुद जो हैं ये गर्म मरुस्थल हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और तो ये गलत है, ये 2 डिग्री नहीं, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड वाला सही है, क्योंकि मेरियाना गर्त जो है पृथ्वी पर अधिकतम गहराई पर स्थित है और ये आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। इसकी अगर गहराई की बात करें
तो 11,022 मीटर आपको देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। तो सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें ग्रह और उनकी विशेषता दी हुई हैं। तो देखो अगर इसमें बात करें तो बुध ग्रह की बात करें तो ये सर्वाधिक अच्छी गति वाला ग्रह है, क्योंकि ये 88 दिन में मतलब सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। और सबसे बड़े बड़े ग्रह की बात करें तो ये बृहस्पति है। और शुक्र की बात करें तो इसे जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह माना जाता है। और ये जो मंगल ग्रह है तो ये लाल ग्रह, इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो स्टेटमेंट सही हो गया तो 4, 1 और 3, 2 होना चाहिए। तो 4, 1, 3, 2 तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देशांतर रेखाओं के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट, ठीक है। और ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसके जो बीच की दूरी अधिकतम होती है वो ध्रुवों पर तो नहीं, ये इसकी जो दूरी होती है ध्रुवों पर नहीं अधिकतम होती है, ये जो तुम्हारा विषुवत रेखा होती है, ठीक है, वहाँ पे सबसे अधिक दूरी देखने को मिलती है। तो यही हमारा गलत हो गया। तो डी ऑप्शन हमारा गलत पूछा गया था, ये सही है। क्योंकि देखो जो ये पृथ्वी होती है इस प्रकार से कुछ है, और इसमें जो ये होती हैं ये देशांतर रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं, तो ये ध्रुवों पर पास में मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको जो बल्ज होता है ये विषुवत रेखा का, तो यहाँ पे इनकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे तो ये मिल ही जाती हैं, तो यहाँ दूरी का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं। तो देखो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम अगर बात करेंगे तो ये एक ही आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये अगर पृथ्वी है तो अगर इसको इधर से चाहे आप इधर से देखो चाहे आप इधर से देखो, ये एक ही रेखा आपको देखने को मिलेगी पृथ्वी पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि जनजाति और उसका निवास स्थान, तो उसके बारे में हमको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो अगर सुमेलित नहीं की बात करें तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि फुलानी जो ये जनजाति है ये मध्य एशिया में नहीं, ये आपको देखने को मिलेगी जो जो पश्चिमी अफ्रीका है, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में ये देखने को मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत है। बाकी जो ये हमारी बर्बर है ये मोरक्को में, नुब्रा है सूडान में, और वेदा है श्रीलंका में। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो ये मरुस्थल दिए हैं उसमें से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित हैं। तो देखो गिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी भी है, विक्टोरिया भी है, ठीक है, ये तीनों आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। लेकिन निवेग की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो ये निवेग जो मरुस्थल है ये इजराइल में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा 1, 2 और 4 सही होने चाहिए। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित बंदरगाह पत्तनों में से कौन सा एक बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। तो देखो इसका ये बी वाला ऑप्शन सही है। जो हल्दिया है ये आपको कोलकाता से 92 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बाहर सबसे स्थित है, इसीलिए इसे बाह्य पत्तन कहते हैं। और जो विशाखापत्तनम है ये सबसे बड़ा प्राकृतिक जो पत्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोंडवाना क्षेत्र से हमें कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। और गोंडवाना क्षेत्र में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, तो ये भी हमारा सही है। और बिटुमिनस कोयले में सल्फर की मात्रा न्यून होती है, मतलब कम होता है इसमें सल्फर, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें ज्वालामुखी पर्वत और उसकी विशेषताएं दी हैं, तो उसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो अगर इसमें बात करें तो इसमें देखो जो ये बी ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो एकांका गुआ आपको देखने को मिलेगा तो ये जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ना कि सक्रिय। अगर सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है तो ये है ओजस डेल सलाडो। ये आपको चिली और अर्जेंटीना की जो बाउंड्री है वहाँ पे देखने को मिलेगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये स्ट्राम्बोली तो ये भूमध्य सागर में देखने को मिलेगा जो प्रकाश स्तंभ है। और किलायु दो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और कोटापैक्सी
ये इसको विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन बी गलत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट रेडियम के बारे में, तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो देखो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। जो ये ग्रेट बियर झील है उसी के पास ये आपको देखने को मिलेगा, और ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देश दिए हुए हैं, ठीक है, और उनकी राजधानी है, तो उसमें बताना है। तो देखो ब्रुनई की बात करें तो इसकी जो राजधानी है बंदर सेरी है, तो ये हमारा सही है। और कोलंबिया की बगोटा ये भी हमारा सही है, ठीक है। लेसोथो की मसेरू ये भी सही है। और पराग्वे की असनसियान, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट मतलब सभी हमारे सही हैं, ये सुमेलित हैं, तो हमारा जो है ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें सुलीवान खान विश्व में जस्ता और सीसा के निक्षेप में सर्वाधिक समृद्ध है, यह स्थित है। तो कहाँ पर सुलीवान जो ये मतलब जो निक्षेप हैं ये कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर सुलीवान की बात करें तो ये कनाडा में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ जस्ता और सीसा के जो समृद्ध भंडार हैं। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें निम्नलिखित नदियाँ जो हैं, जो मिसिसिपी की सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में बताना है कि कौन कौन सी मिसिसिपी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे, तो ये नेल्सन जो है ये मिसिसिपी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन रेड वियर, ओहायो और ये अरंकासास, ठीक है, ये तीनों आपको मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि जो कहा गया है इसमें, तो इसमें ये देखो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थिर पर मतलब जो मिलन स्थल है वहाँ पर स्थित है। और यह पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन स्तर पर मतलब स्थल पर स्थित है। लेकिन अगर इसमें सबसे ऊंची इसकी चोटी की बात करें तो इसमें जो डोडा बेट्टा है, ठीक है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अनाई मुंडी की बात जो इसमें की जा रही है तो ये हमारा गलत है, क्योंकि अनाई मुंडी ये आपको अन्नामलाई की जो है सबसे ऊंची चोटी है, और इसे दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 सही है, और हमारा ये 3 वाला गलत है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो नेक्स्ट इसमें बताना है कि हमारा चक्रवात और जो स्थान है तो उनको मिलान करना है उसमें, ठीक है। तो विली विली की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है। और ये बाग्यो की बात करें तो ये कहाँ है? बाग्यो जो ये चक्रवात आता है ये फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा। और जो ये टार्नेडो है ये कैरेबियन सागर में, और ये टाइफून है ये चीन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो इसमें जो हमारा स्टेटमेंट सही होगा तो 1 1 3 और 4 2, 1 3 4 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 3 4 2, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा एक पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो ये डी वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये जो चियापास जो पठार है ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है। अन्य सारे जो पठार हैं ये सारे के सारे आपको जो यूकान पठार है, कोलोरेडो है और ग्रेट बेसिन है, तो ये आपको तीनों जो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चियापास जो है ये दक्षिणी मैक्सिको में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 22। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लौह उत्पादक क्षेत्र हैं और देश दिए हुए हैं। तो देखो अगर कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, तो देखो ये किरूना जो है ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि किरूना वाला जो क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा स्वीडन में, ठीक है। तो ये स्वीडन में देखने को मिलेगा, तो ये हमारा गलत है। और ये लॉरेन जो है ये फ्रांस में है। मिडलैंड की बात करें तो यूके में है। और कोस्ताने की बात करें तो कजाकिस्तान में ये लौह जो उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है 23। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये बताना है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें विंध्य क्रम से के बाद हुई हैं, बाद की हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
और ये जो सेकेंड है कि दक्कन ट्रैप की रचना ज्वालामुखी की दरारों के उद्भेदन से हुई है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। और अगर बात करें थर्ड वाला स्टेटमेंट तो ये गलत है, क्योंकि इसमें आर्कियन की चट्टानों में अत्यधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, तो नहीं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें धातुएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि ये ज्वालामुखी का जो इरप्शन हुआ था उसके जमाव से निर्मित हुए हैं, ये मतलब चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ अवशेष नहीं मिलते हैं। अवशेष आपको अवसादी चट्टानों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, थर्ड गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 24, तो इसमें बताना है कि कौन सा दर्रा त्वांग घाटी से होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है। तो त्वांग घाटी से कौन सा दर्रा निकलता है, तो इसमें देखो सी वाला ऑप्शन है, ये बोमडिला दर्रा जो है ये त्वांग घाटी से निकलता है और ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 25, तो इसमें कथन और कारण है। तो कथन है कि हिमालयी वन ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं। सेकेंड है कि ऊंचाई के साथ साथ जलवायु जो तत्वों की मात्रा में अंतर आता रहता है। तो देखो जो कारण है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है और कथन तो हमारा सही ही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन हो गया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो जो हिमालय में ये जो चोटियाँ होती है उसमें जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, इसी के अंतर्गत उसमें पेड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कौन सी जलवायु में कैसे पेड़ होते हैं, तो उनका वो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 26, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में स्थित डाफला, मिरी, ओबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ किस हिमालय का भाग हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो ये डी वाला ऑप्शन है, ये शिवालिक हिमालय का भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 27, तो इसमें यूरेशियाई देश तुर्की किस की सीमा किस एक सागर से नहीं लगती है। तो देखो ये जो इसमें बी वाला ऑप्शन है, ये ब्लैक जो कैस्पियन सागर से तुर्की की सीमा नहीं लगती है। काला सागर, मरमरा और भूमध्य, ये तीनों सागर से आपको देखने को मिलेगी तुर्की की सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है 28, तो इसमें कथन और कारण फिर से दिए गए हैं। ठीक है, तो टर्शियरी मिट्टी जो उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। सेकेंड है कि यह जो क्षेत्र जल प्लावित रहता है जिससे यहाँ मिट्टी का विकास हुआ है। तो देखो ये गलत है, यहाँ जल प्लावित क्षेत्र ये नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है कि जो कंक्रीट कंकड़, जो बड़े बड़े कंकड़ वाला क्षेत्र होता है ये है, ये मतलब यहाँ पे थोड़ी मतलब कंकड़ीली मिट्टी देखने को मिलती है, तो ये जल प्लावित वाला नहीं है। लेकिन ये जो पर्वत का जो पदी क्षेत्र होता है उसको वो मतलब वहाँ पे है। लेकिन जो ये जल प्लावित मिट्टी देखने को मिलती है तो ये नदियों के किनारे आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा ए सही है, परंतु आर गलत है, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 29, तो इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले मोन्टाना होते हैं। तो ये मोन्टाना के बारे में बात करना है, तो देखो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो एंडीज पर्वत के पूर्व में जो ढलानों पर स्थित वन हैं उन्हीं को, वहाँ के वनों को मोन्टाना कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर, तो अगेन हमारा कथन और कारण वाला एक क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना है। सेकेंड है कि सूर्य का प्रभाव की तुलना में पृथ्वी से दूर होना इसका प्रमुख कारण है। तो देखो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण की जो है मतलब कारण जो है कथन की व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो न्यून जो आपको वहाँ पे नहीं, ये जो चंद्रमा जो है पृथ्वी से नज़दीक है, इसीलिए उसका जो बल है वो पृथ्वी पर अधिक लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें कहा गया कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा देखो डी वाला ऑप्शन सही है। जो जांसर झील है ये हिमाचल प्रदेश में आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो ये जांसर झील है ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये पंचभद्रा सिर जो है ये झील राजस्थान में है, सांगमो ये सिक्किम में है, और लोनार महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है 32, तो इसमें ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे बड़ा मतलब विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसके पश्चिम में पूर्वी स्टेशन है, क्रमशः कौन कौन से हैं, पश्चिमी और पूर्वी स्टेशन बताने हैं इसमें। तो देखो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, पश्चिम में ये सेंट पीटर्सबर्ग है और पूर्व में ये व्लादिवोस्तोक है। ठीक है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, और ये ट्रांस साइबेरिया रेलवे विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है,
नेक्स्ट है 33। तो इसमें लौह अयस्क क्षेत्र दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं, तो उनके बारे में कौन सुमेलित है ये बताना है। तो नाथरापाल की गुजरात, तो ये गलत है। ये नाथरापाल की गुजरात जो लौह अयस्क क्षेत्र है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। और थुर हुंडेरू ये भी राजस्थान में है, तो ये हमारा सही हो गया। और पंचीराबुरु ये झारखंड में है, तो ये दोनों हमारे सेकेंड और थर्ड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 34। तो इसमें पछुआ हवाओं के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पछुआ हवाओं के बारे में अगर बात करें तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं पूछा गया, तो ये गलत है, क्योंकि ये व्यापारिक हवाओं की अपेक्षा कम प्रचंड होती हैं, ठीक है। तो नहीं, ये जो पछुआ पवनें होती हैं ये व्यापारिक पवनों के से अधिक प्रचंड होती हैं, क्योंकि जो चीखता साठा और गरजता चालीसा, ठीक है, तो ये पछुआ पवनों में ही देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और बाकी ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाला है कि ये शीतोष्ण वाताग्र के निर्माण में सहायक होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और ये महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पर्याप्त वर्षा कराती हैं, ठीक है, जैसे ये महाद्वीप हो गया, ठीक है पूरा, तो इसके इस वाले पार्ट में ये लोग कराते हैं, क्योंकि ये पश्चिम से इस तरफ से ऐसे इनकी गति होती है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 35। तो इसमें लंबे समुद्री मार्गों के बीच स्थित वैसे स्थान जहां जलयान रुक कर ईंधन पानी व यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं वह कहलाता है। तो देखो ये हमारा सी वाला ऑप्शन है, इसे पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें क्षेत्र दिया हुआ है और उसकी अवस्थिति बताना है। तो न्यू इंग्लैंड की बात करें तो ये जो न्यू इंग्लैंड है, तो न्यू इंग्लैंड ये जो क्षेत्र है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में नहीं, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में नहीं, ये न्यू इंग्लैंड जो क्षेत्र है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। जॉर्ज टाउन की बात करें तो ये आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो पूर्वी लंदन है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा। मोनाको ये यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 4 1 2 हमारा स्टेटमेंट सही है इसमें, तो 3 4 1 2, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 37। तो इसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ये निम्न भूमि देश के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है बहुत कम है। नेक्स्ट है 38। तो इसमें बताना है कि प्रसिद्ध तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसमें जो अगर बात करें तो ये कलोल, बकरोल, मेहसाना और नौगाम, तो ये 9 ग्राम, ये चारों अगर बात करें तो ये आपको गुजरात के तेल क्षेत्र हैं, ठीक है। कलोल, बकरोल, मेहसाना और 9 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 39। तो इसमें बताना है कि कौन सुमेलित है। तो गर्म जल स्रोत हैं और प्रदेश दिए हुए हैं इसमें। तो मणिकरण की बात करें तो ये तो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, और यही हमारा सही है, और तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। और अनहोनी की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको अनहोनी जो है ये आपको देखने को मिलेगा जो एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये देखने को मिलेगा। और जो ये ताप्त पानी है, ठीक है, ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा ये आपको, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 भागों में विभाजित करती है। तो इसमें बात करें तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन है, जो ये सतलज है, ठीक है। तो सतलज क्या करती है कि ये तीनों भागों को काटती है। काराकोरम मतलब ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों श्रेणियों को काटकर बनती है, तो इसीलिए ये एकमात्र नदी है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 41। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन है, जो क्वींसलैंड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड, वहाँ पे ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 42। तो इसमें बताना है कि कौन से एक बेलेक्स देशों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो बेलेक्स देश कौन कौन से हैं वो बताने हैं इसमें, और कौन नहीं सम्मिलित है वो हमारा आंसर होगा। तो देखो इसमें अगर बात करें तो बी वाला ऑप्शन, ये इसमें बेलेक्स देशों में सम्मिलित नहीं है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये तीनों को मिला के बेलेक्स द्वीप कहा जाता है, बेलेक्स देश कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है 43, तो इसमें पर्वत और देश दिए हुए हैं, उनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो पेरेनीज की बात करें तो पेरेनीज फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है, और आल्प्स की बात करें तो फ्रांस और इटली के बीच सीमा बनाता है, और जूरा पर्वत ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 44, तो इसमें फिर से अगेन हमारा है कि घास के मैदान और क्षेत्र हैं तो उनको मिलान करना है। तो देखो सेलवास की अगर हम बात करें इसमें, तो सेलवास ये जो तुम्हारे अमेजन बेसिन में पाए जाएंगे, ठीक है। पार्कलैंड की अगर बात करें तो ये आपको अफ्रीका में पाए जाएंगे। डाउन्स जो घास के मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में, और लानोज जो हैं तो ये वेनेजुएला में, ठीक है। तो हमारा 4, 3 और 2, 1 हमारा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तो 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो हमारा ए सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 45, तो इसमें राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो राइन नदी के बारे में अगर बात करें तो हमारा ए वाला ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट से नहीं निकलती है। राइन नदी की अगर बात करें तो ये आल्प्स पर्वत जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ से निकलती है, और ये उत्तरी सागर में गिरती है, और रॉटरडम बंदरगाह इसी नदी पर अवस्थित है, और यह यूरोप की सबसे बेस्ट अंतस्थली नदी है, ठीक है। अंतस्थली जलमार्ग नदी है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 46, तो इसमें निम्नलिखित में से कृषि की किस पद्धति के अंतर्गत कृषि भूमि को 2 या 2 से अधिक वर्षों तक चारागाह के रूप में परती रखा जाता है। तो देखो ये ले कृषि जो होती है, ठीक है, उसी को इसको जो ले कृषि कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक समय के लिए उसको चारागाह के रूप में परती रखा जाता है ताकि वह फर्टाइल होने पाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगेन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें, ठीक है। तो चाको मैदान की अगर इसमें हम बात करें तो ये कपास का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। मेरा कैबी की बात करें तो ये तेल क्षेत्र का है, ठीक है। और चुंकी माता पठार की बात करें तो ये तांबा वाला क्षेत्र है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो इटाबरी खान है ये लौह इस्पात की खान है। तो हमारा देखो 2, 1, 4, 3 हमारा सही होना चाहिए। तो 2, 1, 4, 3, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 48, तो इसमें कैंटबरी का मैदान किस देश का सबसे उपजाऊ मैदान है। तो कैंटबरी की अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो कैंटबरी का मैदान है ये हमारा न्यूजीलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड में कैंटबरी का ये उपजाऊ मैदान है। यहाँ पे आपको गेहूँ और फल बहुत भारी मात्रा में यहाँ उपजाए जाते हैं, मतलब उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 49, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, जो इसमें है मोलो गालो नदी, ठीक है, इसी के मतलब किनारे जो राजधानी कैनबरा स्थित है ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें फिर से दी गई हैं कोयला की खदानें हैं और उनके स्थान बताने हैं। तो सोहागपुर की बात करें तो ये एमपी में देखने को मिलेगा। कर्णपुरा ये झारखंड में है, ठीक है। और ये जो झिलमिली है, ठीक है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में, और कांपटी ये महाराष्ट्र में है। तो हमारा 3 और 3, 1 हमारा 3, 1 और ये हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ठीक है। तो 3, 1, 4, 2, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 51 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित पठारों में से कौन सा एक अरावली तथा विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है। तो देखो इसको बी वाला ऑप्शन सही है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये मालवा का पठार है जो विंध्य और अरावली के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है 52, तो इसमें नदियों में सबसे दक्षिणतम नदी बतानी है। तो देखो ये तो महानदी है, महानदी सबसे दक्षिण में है, क्योंकि ये स्वर्ण रेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी ये उससे पहले पड़ जाती हैं, लेकिन सबसे दक्षिण में महानदी है। नेक्स्ट है तेरे खोल नदी सीमा बनाती है, तो किन किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है। तो देखो ये महाराष्ट्र और गोवा के मध्य सीमा बनाती है तेरे खोल नदी, ठीक है। नेक्स्ट है 54, तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो शहर और नदी दिए हुए हैं उनके बारे में बताना है। तो देखो ए वाला ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे है, ना कि कृष्णा नदी के, ठीक है। तो और ये मूसी नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये हमारा गलत हो गया। और ये तिरुचिरापल्ली जो कावेरी नदी के किनारे है, कुरनूल तुंगभद्रा के, और अहमदाबाद साबरमती के मध्य मतलब तट पर। नेक्स्ट है 55, तो इसमें अगेन आपका कथन और कारण का क्वेश्चन। और देखो गाइज इसमें कथन और कारण के
इस बार जो पीसीएस का पेपर आया था उसमें 10 से 12 क्वेश्चन ये कथन और कारण से थे। तो इनको आप लोगों को अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें ज़रा से भी गलती होने पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और गाइज अगर मतलब क्वेश्चन अच्छे आप लोगों को लग रहे हों, कि आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हैं, इसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप यार प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करो यार। इतनी मेहनत लग रही है यार, तो कुछ तो यार आप लोग लाइक नहीं करते, देख लेते हैं और चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है भाई। आप लोगों को चीज़ें अगर फ्री में मिल रही हैं, आप जब कभी वीडियो रिकॉर्ड करोगे या ऐसे बनाओगे तो उसमें पता चलेगा कि आपको कितनी मेहनत लगती है। ये समझ लो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तब जाके ये वीडियो एक अपलोड हो पाता है। बट आप लोग यार लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, तो ये गलत बात है। लाइक करो और उसको शेयर करो यार अपने दोस्तों को, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी है आप लोग जैसा चाहो, वो तो आप अपने मर्जी को हो, मन करे तो करो या मन करे तो ना करो, ठीक है। फिलहाल कोई नहीं, मेरा तो पढ़ाने का काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें कथन और कारण के बारे में बताना है। तो मानसून की जो अरब सागर की शाखा राजस्थान से गुजरने के बावजूद यह वर्षा नहीं करा पाती है, तो ये सही है, क्योंकि इसके जो ये अरावली जो है, जो अरावली पर्वत की दशा इस शाखा के समानांतर पड़ती है। तो ये जो समानांतर पड़ जाती है, तो ये क्या है, ये सारी जो मानसूनी हवाएं हैं ये उसको निकल जाती हैं, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। तो कारण और मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट हमारा 56, तो इसमें बताना है कि कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो देखो ये तीनों मानसून, जो तीनों जो कारक हैं ये मानसून को प्रभावित करते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन है इसमें, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग, ये तीनों मानसून के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो परियोजना दी हुई है और नदी है, ठीक है। तो इसमें जो परियोजना की बात करें तो बाली मेला है, ठीक है। तो बाली मेला की अगर बात करें परियोजना की, तो ये बाली मेला जो परियोजना है ये आपको सिलेरू नदी पे देखने को मिलेगी, ठीक है। गांधी सागर ये चंबल नदी पे है, और जायकवाड़ी ये गोदावरी नदी पे है, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। डोलहस्ती ये चेनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो हमारा 2, 1 और 4, 3 स्टेटमेंट हमारा सही है। तो 2, 1, 4, 3, तो कौन सा है, 2, 1, 4, 3, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो भारत का विस्तार केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो ये गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में मिलता है इसका विस्तार, ठीक है। और जो भारत जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य में से होकर गुजरता है। ये जो मतलब जो कर्क रेखा की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। जो उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये यहीं से जाता है। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन है। और इस पर कौन कौन से जो राज्य हैं वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हमने कई बार उसको डिस्कस किया है, चाहे वो पीसीएस की टेस्ट सीरीज हो या आईएएस की टेस्ट सीरीज हो, दोनों में हमने डिटेल में बातें की हैं। तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और जो कोई उसको डिटेल में सारा बताएगा तो उसका नाम मैं अगली टेस्ट सीरीज में भी लूँगा, और उसके सारे जो क्वेश्चन हैं वे मैं मतलब जो आंसर है उनको पिन कर दूंगा वीडियो के नीचे, ठीक है। जो कोई डिटेल में आंसर देगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें कहा गया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो देखो इसमें ये देखो सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, और 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मेन भूमि की बात करें इंडिया में, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर ये मतलब स्थित है, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कंफर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है, किंतु म्यांमार से मतलब बांग्लादेश से स्पर्श करती है, किस राज्य की सीमा, और म्यांमार से नहीं करती है। तो देखो ये हमारा त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये त्रिपुरा से इसकी सीमा साझा करता है, लेकिन म्यांमार से नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा 61। तो वेलिंगटन द्वीप स्थित है, तो कहाँ पर है स्थित, तो देखो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ये वेमनाथ जो झील है वहीं पे ये वेलिंगटन द्वीप देखने को मिलेगा, और ये एक लैगून झील है। यहाँ पे क्या है कि जो नेशनल जो नौका जो प्रतियोगिता चलाई मतलब कराई जाती है यहाँ पे, और यहीं पे जो वेलिंगटन है, ठीक है, यहीं से NH-47A जो हमारा जो इंडिया का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है,
यहीं से होकर गुजरता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 62, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो उद्योग केंद्र दिए हुए हैं और मतलब उद्योग हैं और उद्योग केंद्र हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम का बात करें तो ये मूरी में स्थित है, तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट, ठीक है। और रेशम का बात करें तो चन्नापट्टनम में है। कागज़ का बात करें तो ब्रजराजनगर में है और उर्वरक का तलचर में है, ठीक है। तलचर उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे मतलब चारों के चारों सुमेलित हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है इसका, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है, सॉरी ए ऑप्शन नहीं, सॉरी 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 ए नहीं सही है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। 1 2 3 4, नहीं ये भी नहीं है यार, कौन सा है यार, हाँ ये है डी वाला, सॉरी सॉरी सही बोल रहा था पहले ना, हाँ डी वाला ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 63, तो इसमें निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक बोल्बिया पेरू की सीमा पर स्थित है। तो इसमें जो ये हमारी बी वाला ऑप्शन है, ये टिटियाका झील है, ये नाउकागामी झील है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखो जलसंधि और उसकी अवस्थिति बतानी है, तो इसमें कौन सा किससे संबंधित है ये बताना है। तो देखो इसमें जो बात करें तो यूकाटन की बात करें तो ये यूकाटन जो है मैक्सिको और क्यूबा की खाड़ी के बीच स्थित जलसंधि है। सुंडा जलसंधि की बात करें तो जावा सागर और हिंद महासागर के बीच है। और ये बाब अल मंडेव की बात करें तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच है। और लुजान की बात करें तो दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस सागर के बीच है। तो ये चारों हमारे सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, तो यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो देखो ये सी वाला ऑप्शन है, बेन नेविस जो है ये आपकी यूनाइटेड नेशन की जो सॉरी यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और ये स्कॉटलैंड में पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा विश्व के निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जलप्रपातों को हमको उत्तर से दक्षिण इस डायरेक्शन में हमको इनको करना है, ठीक है। तो देखो अगर इसमें ये सबसे पहले पड़ेगा नियाग्रा जलप्रपात, ये आपको दक्षिणी दक्षिण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगा, ठीक है ये वाला। तो ये सबसे पहले पड़ेगा, वो सबसे उत्तर में है। उसके बाद एंजल प्रपात पड़ेगा जो जो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। और ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। तो हमारा 2 1 और 3 सही होना चाहिए। तो 2 1 3 तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 67, तो इसमें बताना है कि कौन सा उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमको व्यवस्थित करना है जो पहाड़ियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर उत्तर से दक्षिण में अगर इनको व्यवस्थित करें तो देखो सबसे उत्तर में आपको नीलगिरी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये अन्नामलाई देखने को मिलेगी, फिर कार्डमम की है और फिर नागरकोयल पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो हमारा 4 1 3 2 होना चाहिए। तो 4 1 3 2 तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 68, तो इसमें भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो हमारा ए वाला ऑप्शन है ये सही कि दिसंबर 2002 को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 69, तो इसमें मर्रे डार्लिंग बेसिन जो मुख्यतः भेड़ पालन हेतु प्रसिद्ध है अवस्थित है। तो कहाँ पर है ये मर्रे डार्लिंग बेसिन, तो ये ए वाला ऑप्शन सही है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है मर्रे डार्लिंग बेसिन। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है, ठीक है। मतलब कौन से सुमेलित सही नहीं है ये बताना है। तो सुएज नहर की बात करें तो ये तो आपका सुमेलित है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर के मध्य है। कील नहर उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के बीच है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। और पनामा नहर की बात करें तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर तो नहीं, ये प्रशांत महासागर और आपका जो अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। तो यही हमारा सही हो गया क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। और राइन मैंडिनोब नहर की बात करें तो ये उत्तरी सागर और काला सागर के मध्य स्थित है, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये सुमेलित नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 71 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें बताना है जो ये मरुस्थल दिए हैं तो उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के बारे में हमको बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो फोर्थ है स्टेटमेंट ये हमारा सही है क्योंकि यही आपका केवल शीत मरुस्थल है। और ये अरब का जो मरुस्थल अट्टाकामा और कालाहारी ये आपको गर्म मरुस्थल देखने को मिलेंगे। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 72, तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित
नहीं है। तो उद्योग और उसके क्षेत्र को बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर बात करें तो सी वाला ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कटलरी उद्योग आपको प्लाईमाउथ में नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। शेफील्ड, जो शेफील्ड स्थान है यूनाइटेड किंगडम का, वहीं पे ये कटलरी उद्योग देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये अन्य हैं, जैसे तेल शोधक है ये बाकू अजरबैजान में, हीरा खनन किम्बरले दक्षिण अफ्रीका, और ऊनी जो वस्त्र है ये कारखाना, ये उद्योग, तो ये ब्रेडफोर्ड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा 73rd। तो हाईलैंड जनजाति पाई जाती है, तो कहाँ पर ये हाईलैंड जनजाति पाई जाती है? तो देखो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, जो स्कॉटलैंड है, ठीक है, यहीं पे हाईलैंड जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है 74। तो इसमें न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया के मध्य कौन सी खाड़ी स्थित है? तो देखो ये जो इसके मध्य स्थित है, तो हमारा ये सेंट लॉरेंस जो खाड़ी है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि न्यू फाउंडलैंड और नवा स्कोशिया के मध्य सेंट लॉरेंस की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 75 क्वेश्चन। तो अगेन हमारा कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें चंद्रमा पर भारहीनता नहीं पाई जाती है, तो ये हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो ये जो कथन और कारण है, दोनों स्टेटमेंट ये आपको देखने को मिलेंगे सही हैं, ठीक है। और ये जो कथन कारण सही है, बट ये जो व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो जो व्याख्या नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा गलत है। तो मतलब कथन कारण सही है बट व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 76। तो इसमें कहा है कि कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं इसमें, ठीक है। तो पूर्ववर्ती नदियों की बात करें तो देखो सिंधु पूर्ववर्ती है, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती है और तीस्ता पूर्ववर्ती है, लेकिन रामगंगा पूर्ववर्ती नदी नहीं है। तो 1, 2 और 3, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 77। तो टम्बोलो नामक स्थलाकृति का विकास निम्नलिखित में से किस भू आकारिकी प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसमें देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, जो ये महासागरी तरंग है इसके द्वारा टम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा 78। तो इसमें बताना है कि कौन सी पर्वतमाला फ्रांस और जर्मनी के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो इसमें अगर फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा के बारे में बात करें तो जो वासजेस पर्वत है, ठीक है, डी ऑप्शन, जो वासजेस पर्वत है यही इसकी सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कौन सा नगर 5 महासागरों का पत्तन कहलाता है? तो जो ये मास्को है, मास्को को ही 5 जो सागरों का पत्तन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 सागर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखो कैस्पियन सागर है, काला सागर है, बाल्टिक सागर है, श्वेत सागर है और ये लडागो झील है, ठीक है। तो ये 5 सागर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? तो इसमें शिवनाथ है, जोंक है, हसदो है और तेल है। तो ये चारों नदियाँ आपको जो महानदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 81 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू उत्पादन से संबंधित है? तो देखो ये बी वाला ऑप्शन सही, जो ये लेटराइट मृदा होती है, यहाँ पे काजू और चाय की खेती बड़े लार्ज स्केल पर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो जो इसेलबर्ग होता है, ठीक है, तो इसेलबर्ग हिमनद के द्वारा इसका निर्माण नहीं होता है, ये वायु अपर्दन के द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन मतलब सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। और कैनियन नदी के द्वारा बनता है, जूजेन वायु के द्वारा बनता है, ठीक है, मोरेन हिमनद के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है हमारा अगेन 83 क्वेश्चन नंबर, कथन और कारण है, ठीक है। तो कथन है कि जापान जो दक्षिणी जापान में जो सर्दियां अधिक ठंडी और अधिक लंबी नहीं हो पाती हैं। सेकेंड है कि गर्म जलधारा क्यूरेशियो द्वारा वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तो देखो कथन और कारण दोनों सही हैं, क्योंकि जापान में इसीलिए सर्दियाँ अधिक नहीं होती हैं क्योंकि ये क्यूरेशियो की गर्म जलधारा है तो उसका तापमान बढ़ा देती है। तो कारण कथन सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया।
नेक्स्ट है 84, तो इसमें यूरोप की नदियों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो गाइज इन चीज़ों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो नदी है और गिरने का स्थान है वहाँ पे, तो उसको सुमेलित कौन सी नहीं है ये बताना है। तो देखो जो हमारा ये सी वाला ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि एल्ब नदी है ये बाल्टिक सागर में नहीं गिरती है। ये जो एल्ब नदी आपको उत्तरी सागर में जो देखने को मिलेगी वहीं उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और डेन्यूब काला सागर में गिरती है, राइन उत्तरी सागर में, और सीन इंग्लिश चैनल में। ठीक है, नेक्स्ट है 85 नंबर, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। तो बालाघाट है, सतमाला है, हरिश्चंद्र है और अजांता है। तो इनके बारे में बताना है कि इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले आपको जो अजंता की देखने को मिलेगी, फिर सतमाला है। ठीक है, फिर बालाघाट है और फिर हरिश्चंद्र ये आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो हमारा 4 2 1 3 हमारा मतलब स्टेटमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, तो 4 1 3 2। ठीक है, नहीं 4 2 1 3, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 86, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी शहर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसमें देखो ये अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी, तो ये आपको इसके उत्तर में देखने को मिलेगा जो कर्क रेखा है। ठीक है, बाकी आपको रांची जो झारखंड की राजधानी है, और गांधीनगर की जो गांधीनगर है गुजरात की, कोलकाता पश्चिम बंगाल की, तो ये दक्षिण में देखने को मिलेंगी कर्क रेखा के। नेक्स्ट है 87, तो इसमें कहा गया कि कौन सा एक असम का सीमावर्ती राज्य नहीं है। तो देखो ये असम का जो सीमावर्ती राज्य नहीं है, तो देखो ये जो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम जो है असम से सीमा साझा नहीं करता है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। मिजोरम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश तीनों असम से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 88 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बंदरगाह हैं और उनकी विशेषताएं दी हुई हैं। तो देखो जो सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में अगर बात करें तो जो ये फर्स्ट वाला ए ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि चेन्नई जो है प्राकृतिक नहीं कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल एक बनाया गया बंदरगाह है। ठीक है, तो ये गलत है। और कोच्चि सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, और विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 89 क्वेश्चन नंबर, तो टाइगर जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन है, उत्तराखंड में ये टाइगर जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा 90 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कच्छ वनस्पति और राज्य दिया हुआ है। तो पिचावरम की बात करें कि कच्छ वनस्पति की, तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। धमरा की बात करें तो ये आपको धमरा ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और श्रीवर्धन की बात करें जो कच्छ वनस्पति की, तो ये महाराष्ट्र में, और कन्नूर की बात करें तो ये केरल में है। ठीक है, तो हमारा 4 3 1 2 होना चाहिए सही ऑप्शन। ठीक है, तो 4 3 1 2। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, तो इसमें कहा गया कि भारतीय राज्यों में कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसमें उत्तर में बताना है। तो देखो ये हमारा कर्क रेखा के उत्तर में मेघालय जो राज्य है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि मेघालय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 92 क्वेश्चन नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है। सेकेंड है कि भारत की जनसंख्या विश्व की संपूर्ण जनसंख्या क्या 17.5% है। ठीक है, 17.5%। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देव प्रयाग की बात करें तो ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर मिलता है, तो ये तो सही है भाई। ठीक है, लेकिन ये जो मंदाकिनी की बात करें बद्रीनाथ में, तो ये अलकनंदा देखने को मिलेगी, और केदारनाथ में मंदाकिनी। ठीक है, तो सुमेलित नहीं पूछा गया है कौन नहीं है। तो देखो 2 और 3 सुमेलित नहीं है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा 94 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें मृदा अपरदन का वह प्रकार जिसमें मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं वह कौन सा अपर्दन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये आपको देखने को मिलेगा रिल अपर्दन जो होता है। ठीक है,
उसी को बोलते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 95 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें हम बताना है कि कौन से महाद्वीप या देश प्राचीन गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ठीक है, तो इसमें बात करें तो देखो ग्रीनलैंड इसका भाग नहीं था। न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप, तो ये आपको चारों इसी के भाग थे। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड था। तो हमारा 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 होना चाहिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। तो इसमें बताना है कि कौन भारत में व्याघ्र अभ्यारण्य के रूप में जाने जाते हैं निम्नलिखित में से। तो देखो काजीरंगा तो एक सींग वाले गैंडे के नाम से के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ गैंडे और हाथी बहुत भारी मात्रा में देखे जाते हैं और ये मतलब असम में स्थित है। ठीक है, लेकिन रणथंभौर, बांदीपुर और बंधवगढ़ ये तीनों आपको बाघ अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा 1 2 और 4, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन नंबर। तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान निम्नलिखित में से किस एक के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो ये तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, जो ये यूरेनियम की खान है। ठीक है, ये ओलंपिक डैम खान ये यूरेनियम की खान है जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें निम्न पर विचार कीजिए कि कौन सा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो रुकवा झील है, ब्रिस्टल है, लंकाशायर है और रेड बेसिन है। तो इसमें अगर बात करें तो ये चारों आपको देखने को मिलेंगे जो कोयला क्षेत्र हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। रुकवा झील की बात करें तो ये आपको तंजानिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ब्रिस्टल ये यूके में है और लंकाशायर भी यूके में है और रेड बेसिन ये चाइना में है। नेक्स्ट है हमारा 99 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें वो बताना है कि कौन सी नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है तथा दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के बीच सीमा बनाती है। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन है, जो ये ऑरेंज नदी है ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा बनाती है और ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है हमारा 100 क्वेश्चन नंबर। तो पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखला के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, जो ये डालमेशियन, इसको डालमेशियन के नाम से बोलते हैं, जो समुद्र तट डूब जाता है। ठीक है, उसी को डालमेशियन बोलते हैं। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जलधाराएं और प्रकार दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो अगर इसमें बात करें तो बेगुला की धारा की बात करें तो ये एक ठंडी धारा है, ना कि गर्म धारा है। तो ये हमारी गलत है, सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो गया। और कनारी की धारा आपको ठंडी धारा देखने को मिलेगी, अगुलहास की गर्म है और ग्रीनलैंड की ठंडी धारा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 102। तो इसमें सामान्य ताप पतन दर की घटना परिलक्षित होती है, यानी नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में। तो ये देखो क्षोभ मंडल होता है जो, ठीक है, जो सबसे निचली परत होती है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, ये तो उसी को क्षोभ मंडल, उसी में सामान्य लैप्स रेट दर देखने को मिलती है। और ये आपको जो देखने को मिलेगी तो जो ये जो 6 किलोमीटर मतलब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी मतलब दर घटती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 103। तो इसमें पेनांग द्वीप और जेलुबी घाटी टिन खनन क्षेत्र स्थित हैं। तो ये कहाँ के ये स्थित क्षेत्र हैं। तो बी वाला ऑप्शन है, ये मलेशिया के क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 104। तो इसमें नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन इन एग्रीकल्चर स्थित है। तो कहाँ पर ये स्थित है। तो फर्स्ट हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, भुवनेश्वर में। और ये एकमात्र इंडिया का वुमेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 105। तो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वन शोलाज किस प्रकार के वर्ग में शामिल किए जाते हैं। तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 106 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें हिमालय की कौन सी नदी ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया है। तो इसमें कौन सी नदी है। तो देखो ये सी वाला ऑप्शन है, जो ये घाघरा नदी है ये जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं करती है। गंगा, गंडक और ब्रह्मपुत्र ये तीनों आपको जलोढ़ शंकुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 107 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें प्रायद्वीपीय
जो प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण में जो चट्टानों का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम में इनको लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखो ये डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि धारवाड़ सबसे पुरानी चट्टानें हैं, उसके बाद कुटप्पा का निर्माण हुआ है, फिर विंध्य और फिर उसके बाद सबसे बाद गोंडवाना। ठीक है, तो धारवाड़, कुटप्पा, विंध्य और गोंडवाना। नेक्स्ट है हमारा 108। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो परियोजना और नदी दी हुई हैं, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि फरक्का परियोजना ये है, महानदी पे नहीं, ये गंगा नदी पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। और नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पे है, टनकपुर महाकाली पे है और पोंग ये ब्यास नदी पे है। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फिर घाटी और राज्य दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर बात करें तो सांगला घाटी जो है, ठीक है, सी ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सांगला घाटी उत्तराखंड में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में है, जुकू नागालैंड में है और युथांग सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सागर पुलिन है और राज्य दिए हुए हैं, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये कालागुंट जो है ये केरल में स्थित नहीं है, ये गोवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। और ये दीघा पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है और मरीना ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है निम्नलिखित फसलों में से किसकी कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है। तो इसमें ये जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है, क्योंकि चुकंदर को यूरोप की मुख्यतः कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगूर है। तो देखो काली मिट्टी को रेगूर के नाम से जाने जाते हैं और जानी जाती है, और इसी में कपास का उत्पादन होता है, और कपास की मिट्टी भी इसी को कहा जाता है, काली मिट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन नंबर। तो अगेन क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण से। ठीक है, तो कथन है कि बुंदेलखंड का पठार दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, और सेकेंड है कि इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और जो कथन ए कारण ए जो दोनों सही हैं, और कारण ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 114 क्वेश्चन नंबर। तो निम्न नदियों में से कौन सी एक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, जो ये चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी ये तीनों राज्यों के मध्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट फिर अगेन है हमारा जो ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो ब्रिस्टल दोआब की बात करें, बिस्ट दोआब की बात करें तो ये ब्यास और सतलज के बीच आपको देखने को मिलेगा। रचना दोआब की बात करें तो रावी और चिनाब के मध्य देखने को मिलेगा। बारी दोआब ये ब्यास और रावी के मध्य है, और चाज दोआब जो है चिनाब और झेलम के मध्य है। ठीक है, तो हमारा ये 2-1-4-3 होना चाहिए। ठीक है, तो 2-1-4-3, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर बहती है। सेकेंड है कि सतलज नदी शिवकिला दर्रे से होकर बहती है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि सतलज नदी शिवकिला दर्रे से होकर बहती है, लेकिन जो ये सिंधु नदी है ये काराकोरम से नहीं, ये आपको लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर बहती है। ठीक है, तो ये गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 117 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि अफ्रीकी महाद्वीप देश मिस्र में नील नदी किस एक प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही है, ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 118 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उच्चावच हैं और महासागर हैं। तो टेलीग्राफ पठार और ये सब दिए हुए हैं। तो इसमें अगर बात करें कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखो कोल्सबर्ग ये कटक है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कोल्सबर्ग कटक ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं, ये उत्तरी हिंद महासागर में
देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है और ये तीनों सही हैं, क्योंकि टेलीग्राफ पठार आपको जो अटलांटिक महासागर में, कारमाडिक खाई जो है ये आपको दक्षिण प्रशांत महासागर में, और दक्षिणी सैंडविच जो है, ठीक है, दो दक्षिणी सैंडविच खाई जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें दक्षिण अमेरिका के इंडीज क्षेत्र में पाए जाने वाले लामा हैं एक क्या है, मतलब ये लामा क्या है। तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, जो ये भारवाही पशु हैं ये लामा, ठीक है। और इनका क्या है, बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और मांस के लिए इनको पाला जाता था, और इनका मतलब ये बहुउद्देशीय थे, तो सभी कामों में इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें मेघालय पठार अधिकतर निर्मित होते हैं, तो किससे निर्मित होते हैं। तो देखो ये जो मेघालय पठार जो निर्मित हुए हैं ये, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ये गोंडवाना शैलों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है, और ये गारो, खासी और जैंतिया है जो उसी के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 121 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि कौन सी एक मुख्यतः सिंचाई परियोजना नहीं है। तो जो ये हमारा बी वाला ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि शिव समुद्रम जो है ये जल विद्युत परियोजना है, इससे सिंचाई के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये जो भवानी सागर, कृष्णराज सागर और भाखड़ा नागल, इनको मुख्यतः सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 122 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलाम हिमनद का सही अवस्थिति है। तो मिलाम हिमनद कहाँ स्थित है ये बताना है। तो हमारा देखो ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो कुमायूं हिमालय है, ठीक है, वहीं पे ये मिलाम हिमनद देखने को मिलेगा, ये उत्तराखंड में पड़ता है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय कार्य करता है। तो ये तो आपको जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय है ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन नंबर। तो सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो जो डोंगरिया जनजाति की बात करें तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन लंबाड़ा की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये लिम्बू की अगर हम बात करें तो ये सिक्किम में देखने को मिलेगी, और रुइला जो है ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। तो इसमें देखो 1, 4 और 2, 3 हमारा सही होना चाहिए। तो 1, 4, 2, 3, ठीक है, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। तो इसमें निम्नलिखित में से कहाँ सदाहरित वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो सदाहरित वनस्पति कहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है वहाँ पे ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे जो 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 पश्चिमी घाट है इसका ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत कम जो है वर्षा होती है, क्योंकि ये मतलब कुछ शैडो जोन वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जाती है। और ये जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है यहाँ पे आपको पाई जाएगी, और उत्तर पूर्वी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं और अंडमान एवं निकोबार में। और ये जो सदाहरित वनस्पति होती है ये 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ वर्षा होती है वहाँ ये देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 126 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें लेटराइट मृदा के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें अगर लेटराइट मृदा के बारे में हम बात करें तो इसमें देखो ये हमारा बी वाला ऑप्शन गलत है, इसमें ये सही नहीं है लेटराइट मृदा के बारे में, क्योंकि इसमें चूना और सिलिका की अधिक मात्रा नहीं बल्कि जो एल्युमिनियम होता है, ठीक है, एल्युमिनियम और फेरस ऑक्साइड का जो जो आपको अधिक मात्रा इसमें देखने को मिलती है। और इसका जो निर्माण होता है जो लेटराइट मृदा का, ये निच्छालित मृदा के द्वारा होता है, और इसमें भारी वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्र में ये विकसित होती है, और इसमें काजू, मोटे अनाज और मसाले की कृषि मतलब खेती की जाती है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये बी गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 27 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें नहर और नदी जिससे निकलती है, ठीक है, तो सरहिंद नदी की बात करें तो ये सतलज से नहर निकलती है। ठीक है, सतलज नदी से सरहिंद नहर निकलती है, दामोदर से एडन नहर निकलती है, और मिदनापुर जो है ये कोसी नदी से निकलती है। ठीक है, नहर, और त्रिवेणी नदी ये गंडक से निकलती है। तो 1, 2, 3 और 4 हमारा सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। तो इसमें भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारक है।
तो इसमें जो उत्तर पूर्वी वर्षा होती है शीतकालीन में, उत्तर पश्चिमी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, वहाँ से ये पवनें आती हैं और बारिश कराती हैं। नेक्स्ट है हमारा 129 क्वेश्चन नंबर। तो टेरा रोसा मृदा में अधिकता पाई जाती है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। कैल्शियम की अधिकता टेरा रोसा मृदा में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन नंबर। तो अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? तो देखो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता ही अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है ये। और जो ये सिद्धांत था, तो अगर इस सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये सिद्धांत एडविन केनन ने दिया था, ठीक है। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 131 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो जो ये बरखान है, बरखान के नाम से अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति जानी जाती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 132 क्वेश्चन नंबर। तो सतलज तथा काली नदी के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? ठीक है, तो सतलज और काली नदी के बीच अगर बात करें इसमें, तो ये कुमायूं हिमालय वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 133 नंबर। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो इसमें देखो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, तो चूलिया जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, ये चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। और ये जो मंदार, पुनासा और कपिलधारा ये आपको नर्मदा नदी पे देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो तुम्हारा ये ओमकारेश्वर है, ठीक है, वो भी नर्मदा नदी पे है। और जो ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्या नाम है, सरदार सरोवर डैम, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इनसे क्वेश्चन तो इस बार बनेगा, तो इनको आप लोगों को तैयार रखना है। नेक्स्ट है 134 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में लोह तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है? तो जो ये लेटेराइट मृदा होती है, ठीक है, तो लेटेराइट मृदा में ये एल्युमिनियम और लौह की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा 135 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो देखो ये असम है, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, और मिजोरम, इनसे जो है इसकी सीमा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो इसमें देखो इक्वेटोरियल गिनी जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। और केन्या, कोलंबिया, गेबन ये तीनों भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें अगर बात करें तो हवाई द्वीप, तो ये हवाई द्वीप आपको पॉलिनेशिया का भाग है, तो ये तो हमारा सही है, ठीक है। और मेलानेशिया, तो ये इंडोनेशिया तथा फिलीपींस के बीच स्थित है, तो ये भी सही है। लेकिन फिजी द्वीप समूह की बात करें तो माइक्रोनेशिया का ये भाग नहीं है, ये भी मेलानेशिया का भाग है। और ये मेलानेशिया का भाग, मेलानेशिया किसको बोलते हैं? तो जो ये हमारा प्रशांत महासागर है उसके जो पश्चिमी तट में, पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी द्वीप पाए जाते हैं, ये फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच, इनको ही मेलानेशिया क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फिजी भी उसी का पार्ट है, तो ये हमारा गलत हो गया थर्ड वाला। और एक और दो सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 138। तो इसमें निम्नलिखित में से किस एक को उत्खात भूमि प्रदेश कहते हैं? तो उत्खात भूमि प्रदेश की अगर बात करें तो बुंदेलखंड का जो पठार है उसी को उत्खात भूमि क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें टर्शियरी काल को कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांटा जाता है। इसका प्रथम भाग है तो ये इयोसीन प्रथम भाग है। और इसके जो टर्शियरी काल के 4 भाग हैं, तो इयोसीन पहला होता है, ओलिगोसीन दूसरा है, मायोसीन तीसरा है और प्लायोसीन चौथा है, ठीक है। तो ये 4 भाग हैं, इसमें इयोसीन पहला है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर लिग्नाइट का सर्वाधिक बड़ा भंडार पाया जाता है? तो लिग्नाइट का सर्वाधिक अगर भंडार की बात करें तो जो ये मन्नागुड़ी है, ठीक है,
मन्नारगुड़ी, इसमें आपको लिग्नाइट के भंडार देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 141 क्वेश्चन नंबर। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी से संबंध नहीं है? तो बेतवा नदी पे कौन सा नहीं है? तो देखो चौथा ये मतलब जो कनहर बांध है, ये कनहर नदी पर सोनभद्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये उस पे जो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पे नहीं है। और माता टीला, परीक्षा और सुकमा डुकमा जो है, ये तीनों आपको बेतवा नदी पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, तो ये बेतवा नदी पर नहीं है कनहर। ठीक है, नेक्स्ट है 142 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो लौह अयस्क क्षेत्र है और स्थान है। तो बादाम के पहाड़ ये उड़ीसा में स्थित हैं, किरीबुरू ये झारखंड में स्थित हैं, बाबा बुदून पहाड़ियाँ ये कर्नाटक में हैं, लेकिन डाल्टनगंज की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि झारखंड में ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 143 क्वेश्चन नंबर। तो स्ट्रेट लाइट होता है, तो स्ट्रेट लाइट किसे कहा जाता है ये बताना है हमको। तो हमारा देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ऊंचाई अधिक मतलब अधिक ऊंचाई पर समतापमंडल में स्थापित वायुपोत, ठीक है, उसी को स्ट्रेट लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन नंबर। तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, तो कहाँ पर बनाया गया है? तो हमारा ए वाला ऑप्शन है, ये बालासोर उड़ीसा में बनाया गया है। ठीक है, ये पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज अगर चीज़ें आप लोगों को लाइक मतलब अच्छी लग रही हो तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ, शेयर कर दो, बिल्कुल पूरे यूपी में फैला दो ताकि यार सब लोग इसको इंजॉय कर पाएँ और आप लोग भी इंजॉय कर पाओ अच्छे से। और ये मत समझना कि इस टेस्ट सीरीज़ को मैं शेयर कर दूंगा तो हमारा दोस्त आगे निकल जाएगा, हम पीछे नहीं रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्त मेरे। जब आप कंबाइंड स्टडी करते हो, आप जब उससे बाद में बात करोगे तो उससे बहुत अच्छा लगेगा कि आपसे जब बात करेगा तो उसको बहुत कंफर्टेबल फील होगा कि आप उससे डिस्कशन करोगे तो कुछ चीज़ें जो आपने मिस कर दी होंगी तो उससे आपको पता चल जाएंगी और कुछ आपको उससे तो ये मतलब क्वेश्चन का जो है एक्सचेंज मैटर चलना चाहिए। ठीक है, इसी से हमारी अच्छी तैयारी होती है। तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन को प्रेस कर लें, मैं नए नए वीडियो लाता रहता हूँ तो उसके सारे आपको मिल जाएं। ठीक है, और हमारी पीसीएस की टेस्ट सीरीज तो ये चल ही रही है, आईएएस की भी चल रही है और पॉलिटी सेक्शन का जो भी पॉइंट वाइज है, पूरा टॉपिक वाइज हम चीज़ें कवर कर रहे हैं पॉलिटी में, तो उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का भी हमने पढ़ा रखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। तो इसमें हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है, तो ये 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया गया है। ठीक है, और ये 2019 से ही शुरू किया गया है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट है 146। तो इसमें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है इसमें? ठीक है, तो इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है और इस सूचकांक में इस वर्ष भारत 53वें स्थान पर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 147। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो ये देखो अमेरिका के मध्य किया गया है और ये आपको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है बीकानेर की राजस्थान में, ठीक है, वहाँ पे आयोजित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्लेस भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 148। तो इसमें हाल ही में किस देश द्वारा जैव ईंधन से चलने वाली पहले रॉकेट जो जैव ईंधन से चलने वाले पहले रॉकेट यानी स्टारडस्ट 1.0 का प्रक्षेपण किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है और ये पहला है जैव ईंधन से चलने वाला, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 149। तो इसमें हाल ही में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा सास नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसमें देखो अगर सास अभियान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की यह इनिशिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित देशों में से किस एक ने
विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने की हाल ही में घोषणा की है। तो देखो ये ए वाला ऑप्शन सही है, जो ये दक्षिण कोरिया है इसी के द्वारा ये लगाया जाएगा जो, और इसको जो पूरा किया जाएगा इस परियोजना को 2030 तक, ठीक है। और इसकी अगर क्षमता की बात करें तो 8.2 गीगावाट देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और गाइज अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। और इस बार जो हमारा चल रहा ये है कि अब की बार यूपी पीसीएस पार, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करते रहेंगे, और आप भी अपनी अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और अच्छे से हम लोगों को पेपर देना है और एसडीएम बनना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से आप लोग करो, अभी से तैयारी करो तभी आपका हो पाएगा। तो जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तब तक हमारी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।